Assalamualaikum second year. Hope you all are doing well. And it's your computer class. Today the topic of discussion is real time operating system. ठीक है, इससे पहले हमने डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े, जिसके अंदर हमने टाइम शेयरिंग, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, लॉट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, आज के जो हमारा लेक्चर है वो क्या है, अबाउट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इससे पहले जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े बेसिकली वो हमारे पास जनरल पर्पस एप्लीकेशन, जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम थे। ठीक है, और आज के जो हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली ये हमारा स्पेशल पर्पस हम इसको कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट कर देते हैं जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने डिस्कस किए उनमें उनका जो बेसिक थीम था वो क्या था, हमारे पास फेयरनेस, ठीक है, परफॉर्मेंस, स्पीड, ठीक है, हैंडलिंग टास्क जो था वो उसका जो था वो कंसर्न था। लेकिन आज जो हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करने जा रहे हैं तो इसमें हमने सिर्फ परफॉर्मेंस और फेयरनेस को ही नहीं देखना, इसको जो बेसिक थीम है जिसका स्लोगन है वो हमारे पास क्या होता है, टाइमली मैनर। ठीक है, आज हम एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करने जा रहे हैं कि जिसको जिस टाइम हम इनपुट देते हैं जैसे ही उसको एक्शन दिया जाता है तो वो फौरन से उसका रिएक्शन शो करता है। ठीक है, जैसे ही हम इनपुट देते हैं तो विद इन अ सेकेंड जो है या विद इन अ नैनो सेकेंड जो है वो प्रोसेसिंग होती है और आपको आउटपुट जो है वो मिल जाता है। ठीक है, तो एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि क्रिटिकल टाइम क्रिटिकल टास्क को हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है, जहां पे हमें रियल टाइम एप्लीकेशंस पे काम करना होता है। जैसे हमारे पास सेंसर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास सेंसर्स काम करें, इलेक्ट्रो बॉम्ब के अंदर जो एटॉमिक बॉम्ब के अंदर जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहे हैं, हमारे पास एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहे हैं, टीवी रिमोट के अंदर जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहे हैं, ठीक है, एरोप्लेन के अंदर रडार सिस्टम के अंदर जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहे हैं। तो ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे के सारे कौन सी कैटेगरी में लाई करेंगे, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, रियल टाइम मतलब कि ऑन द स्पॉट जो है वो एक्शन परफॉर्म करेगा। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो RTOS शॉर्ट फॉर्म जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो क्या कहते हैं उसको हम उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। होप सो कि नीड समझ आ चुकी होगी आपको कि इफ वी हैव द जनरल पर्पस एप्लीकेशन सो व्हाई वी नीड फॉर द रियल टाइम एप्लीकेशन। तो रियल टाइम का क्या मतलब हुआ कि हमारा जो कंप्यूटर है उसको कोई इवेंट या कोई इनपुट जब दिया जाता है तो एक रिक्वायर्ड टाइम पीरियड के अंदर उससे जो है वो रिस्पांस शो करना होता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रियल टाइम रिस्पांस। और नीड क्यों थी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि इससे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो सिर्फ परफॉर्मेंस और फेयरनेस जो है वो उसको देखा जा रहा था। लेकिन जब हमें टाइम क्रिटिकल टास्क जो है वो परफॉर्म करने थे, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को हैंडल करना था, तो उस केस में जो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड था वो चीजें जो है वो जनरल पर्पस जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो नहीं परफॉर्म करवा रहे थे या वो हमें वो उस तरह फैसिलिटेट नहीं कर सक रहे थे। तो उसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है जो रिक्वायर्ड टाइम पीरियड के अंदर हमें रिस्पॉन्स देता है, एक डिटरमिन प्री डिटरमिन एक टाइम पीरियड हमें दे दिया जाता है कि इसके अंदर जो है वो आपके कंप्यूटर ने रिस्पॉन्स शो करना ही करना है। तो इस तरह के सिस्टम में जो बैक एंड पे ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहे थे उनको हम क्या कहते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। So how we can define the real-time operating system? Real-time operating system is one kind of operating system that using which computer give response, ठीक है, within a specific time period। एक खास टाइम पीरियड पे जब कंप्यूटर से हमने रिस्पॉन्स लेना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और यहाँ अगर हम बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो बाकी सिस्टम के अंदर हम परफॉर्मेंस देखते हैं, कंप्लीशन ऑफ टास्क देखते हैं, तो ये उसका बेस्ट होता है। लेकिन इन केस ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आप अगर इसकी जो बेस्टनेस या करेक्टनेस अगर हम मेजर करना चाहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो वो सिर्फ स्पीड नहीं है कि कितना स्पीडी जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा कंसर्न होता है वो क्या होता है,
अलॉटेड डेडलाइन। अगर तो आपके पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू अगर हम कोई टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं, ठीक है, और उसको आपने 5 सेकेंड का जो है वो डेडलाइन असाइन किया, और वो अगर आपके पास रिस्पॉन्स आ रहा है, स्पीडी फास्ट रिस्पॉन्स है, लेकिन वो 10 सेकेंड ले रहे हैं, तो ये एक अच्छा या बेस्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो गारंटीड है करेक्टनेस का या उसकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस को जो मेजर करने की एक गारंटी है, वो हम किस में मेजर करते हैं, वो उसकी डेडलाइन की, कि कितने स्पेसिफिक टाइम पे उसने जो है वो अपनी जो टास्क है उसको कंप्लीट किया है। यहाँ पे सिर्फ स्पीड को नहीं देखते, बल्कि उस अलॉटेड टाइम को देखते हैं, डेडलाइन को देखते हैं। So, RTO stand for real-time operating system. It is designed to handle the time-critical task and it provide the predictable response within a specific time. अगर हम इसके फीचर्स पे देखें, तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक आपके पास आता है फास्ट एंड प्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स। ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो आपको वेरी फास्ट जो है वो रिस्पॉन्स देते हैं और एक डिटर्मिनिस्टिक जो है वो रिस्पॉन्स देते हैं। लाइक आपको पहले से पता होता है कि सिस्टम ने मुझे जो है वो इस टाइम पे रिस्पॉन्स देना ही देना है, ठीक है। डेडलाइन बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग होती है। प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग मींस दैट के वो टास्क जो हाई प्रायोरिटी है, जिनको पहले एग्जीक्यूट होना है, जिनको पहले डन होना है, तो उनको जो है वो हाई प्रायोरिटी जो है वो दी जाती है, ठीक है। इसके आगे अगर हम कंपोनेंट में मजीद डिटेल में स्टडी करें, तो यहाँ पे कंपोनेंट काम कर रहे हैं, बहुत से कंपोनेंट काम कर रहे होते हैं। उसमें हमारे पास कर्नल होता है, उसमें हमारे पास शेड्यूलर होता है, ठीक है, उसमें हमारे पास इंटरप्टर होता है, ठीक है। तो उसमें जो हमारे पास शेड्यूलर होता है, बेसिकली वो आपके पास कंपोनेंट होता है जो कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है वो टास्क को प्रायोरिटी चेक करता है, ठीक है, कि जिस टास्क को हाई प्रायोरिटी टास्क होते हैं तो वो सीपीयू को वो टास्क असाइन करता है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम एक और कंपोनेंट की बात करें कर्नल की, तो कर्नल आपके पास क्या होता है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर भी क्या होता है, कर्नल होता है। कर्नल जो है वो पूरे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को फैसिलिटेट कर रहा है कि किस टास्क को कितने रिसोर्सेज जो है वो देने हैं, किस टाइम सीपीयू को क्या चीज असाइन करनी है, ऑल दीज हैंडल बाय कर्नल, ठीक है। और इसके अलावा इंटरप्टर आपके पास एक ऐसा इवेंट होता है, कंपोनेंट होता है जो कि प्रोसेसर को बताता है कि अगर कोई ऐसा टास्क होता है जो किसी ट्रबल में है या जिसको जो है वो मोर अटेंशन की नीड होती है, तो उसके लिए उसके लिए हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या सिस्टम को जो है वो मैसेज देना कि इस सिस्टम को या इस जो इवेंट जो अकर हो रहे हैं उसको जो है वो मजीद इंटेंशन की जरूरत होती है। तो उसके लिए जो बैक एंड पे काम कर रहे थे वो कौन होता है, इंटरप्टर। कि लाइक अगर आपके पास इस सिस्टम के अंदर कहीं पे कोई इंटरप्ट अकर हो रहा है, तो उसको कौन सा कंपोनेंट हैंडल करता है, इंटरप्टर। और अगर आपके पास जो बहुत से टास्क आ रहे हैं और उसमें हमने प्रायोरिटी टास्क को जो है वो करना है, किस टास्क को बीसीपीयू को असाइन करना है, किसको हाई प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो ये जो सेटिंग है ये आपके पास कौन करता है, शेड्यूलर। और पूरे ओवरऑल सिस्टम को जो है वो कौन कर रहा होता है, कर्नल, ठीक है। तो यहाँ पे बात चली थी प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग की, तो शेड्यूलिंग का काम कौन सा कंपोनेंट कर रहा होता है, शेड्यूलर कर रहा होता है, ठीक है। वो क्या करता है, डिफरेंट टास्क में जो हाई प्रायोरिटी टास्क है, जिसको फास्ट एग्जीक्यूट होना है, जिसका डेडलाइन अचीव करनी है, तो उसको सीपीयू को जो है वो असाइन करता है। इसी तरह हमारे पास और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, क्विक इंटरप्ट हैंडलिंग। अभी जैसे आपके साथ डिटेल में डिस्कस हो चुका है। एक कंपोनेंट और होता है, वो क्या होता है, इंटरप्टर होता है। कि यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई इंटरप्ट अगर होता है तो उसको भी क्विकली जो है वो हैंडल किया जाता है, किसके थ्रू, इंटरप्टर के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आता है रिलायबल ऑपरेशन। तो रिलायबल ऑपरेशन का क्या मतलब है यहाँ पे, कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह के इवेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है, या इस तरह के सिस्टम के लिए ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो है वो डिजाइन किया गया है, जहाँ पे थोड़ा सा भी जो टाइम डिले है वो बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। तो इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो इस तरह के क्रिटिकल या कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस के लिए जो है वो बहुत ज्यादा रिलायबल होते हैं, ठीक है। तो आरटीयूएस हमारे पास क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये जनरल पर्पस जो जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है।
कि जो दूसरे इससे पहले हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े उसमें सिर्फ हम परफॉर्मेंस और फेयरनेस को देख रहे हैं, स्पीड को देख रहे हैं, जबकि हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली टाइमली मैनर को बहुत ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं कि आपके पास जो रिजल्ट है वो विद इन टाइम ही आना चाहिए। उस तरह के सिस्टम के अंदर हम क्या यूज करते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं टाइप ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देयर आर बेसिकली टू मेन टाइप, हार्ड रियल टाइम एंड सॉफ्ट रियल टाइम। एज द नेम इंडिकेट दैट कि हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम के दोनों हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ही की टाइप है, तो दोनों में हमारे पास डेडलाइन को अचीव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? तो हार्ड मींस रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, और सॉफ्ट में है कि थोड़ा सा मार्जिन जी दिया जाता है। हार्ड रियल टाइम में क्या होता है कि आपने जो डेडलाइन दी हुई है उसको आपने असेस करना ही करना है, उसमें सेकंड या नैनो सेकंड का डिले भी नहीं आना। ठीक है, और बहुत ज्यादा जो क्रिटिकल सिचुएशंस होती है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती है, जैसे एटॉमिक बम हो गया, रडार सिस्टम हो गया, इस तरह के जो सिचुएशंस होते हैं जहां पे लिटिल मिनिमम डिले भी बहुत ज्यादा जो है वो बैड कॉन्सिक्वेंस का जो है वो सबब बन सकते हैं, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपके पास जो है वो इसने भी डेडलाइन को अचीव करना होता है, बट यहाँ पे मिनिमम डिले जो है वो एक्सेप्टेबल हो सकता है। जिस तरह आपके पास वेदर फॉरकास्टिंग है, ठीक है, तो वेदर फॉरकास्टिंग में क्या होता है कि आज बता रहे हैं कि आज वेदर है जी, आज रेन होनी है, लेकिन वो आज नहीं होती, 2 दिन बाद हो रही है। समझ आ रही है मेरी बातें? इसी तरह लाइव स्ट्रीमिंग के आपके पास जो हो रहा है, वीडियो गेम में इस तरह का आपके पास हो रहा है कि लिटिल बिट डिले आ सकता है आपके पास। ठीक है, सॉफ्ट रियल टाइम में क्या है कि सेकंड टू मिनट्स या मिनट्स टू लिटिल बिट डिले जो यहाँ पे एक्सेप्टेबल होता है। तो ये आपके पास मोस्टली मल्टीमीडिया में और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के अंदर भी यूज किया जाता है, वीडियो गेम्स के अंदर भी यूज किया जाता है। ठीक है, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे यूज किया जाता है, जहां पे हमने बिल्कुल जो है वो कोई रिस्क नहीं लेना। ठीक है, और सॉफ्ट रियल टाइम जो है वो उसमें हम थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं कि वो उसके अंदर लिटिल बिट जो डिले है वो भी एक्सेप्टेबल है। तो मोस्ट क्रिटिकल या मोस्ट कम्प्लेक्स सिचुएशंस के लिए हम कभी भी सॉफ्ट रियल टाइम को यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हम हमेशा हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को ही यूज करेंगे। गॉट क्लियर माई पॉइंट? आगे हम चलते हैं, तो एप्लीकेशन की कहाँ कहाँ पे जो है वो हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं। तो ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ी के अंदर के इधर हमने एक स्टीयरिंग को किया और उसने एकदम से, ये तो नहीं होता ना कि इधर हमने ब्रेक लगाई और वो कुछ टाइम के बाद जो है जाके वो करेगी, नहीं, उसने ऑन द स्पॉट ही एक्शन शो करना है। तो इस तरह गाड़ी के अंदर, ऑटोमोबाइल्स के अंदर भी बहुत से ऑपरेशन के अंदर जो है वो ये काम कर रहे हैं। रोबोटिक्स के अंदर काम कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट के अंदर, मीडिया इक्विपमेंट के अंदर, इंडस्ट्रियल कंट्रोल और एम्बेडेड सिस्टम जितने भी है हमारे पास, वो सारे के सारे भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को ही अप्रोच कर रहे हैं। अगर हम इसकी एडवांटेज की बात करें तो हमारे पास इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हम यूज करें तो पहला बेनिफिट क्या होता है, हमारे पास प्रिडिक्टेबल टाइम, ये हमें पहले से कंफर्म होता है कि हाँ, हमें ये रिस्पॉन्स इस टाइम पे मिलेगा। क्विक रिस्पॉन्स होता है, फास्ट रिस्पॉन्स होता है, ऑपरेशन रिलायबल होता है। ठीक है, एफिशिएंट टास्क मैनेजमेंट होती है, और ये क्रिटिकल सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल होता है और मल्टीटास्किंग को भी सपोर्ट करता है। और अगर हम डिसएडवांटेजेस को देखें तो इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसको यूज करने के लिए जो आपके पास जो पर्सन है उसके पास स्पेशलाइज नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इस तरह के सिस्टम को जो है वो टेस्ट करना भी डिफिकल्ट होता है। रिसोर्स लिमिटेशंस कैन इफेक्ट फंक्शनैलिटी, अगर आपके पास फुल रिसोर्सेज नहीं है तो आपके पास वो सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर सकता। ठीक है, आपके पास सोर्स भी जो है वो सारे रिसोर्सेज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर शेड्यूलर अपना प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो तब भी जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो अकर हो सकते हैं। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक था। होप सो कि आप सबको क्लियर हो चुका होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट दिट, सो फील फ्री टू आस्क अबाउट दैट। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि आफ्टर वेकेशन जो है वो आपने जितना भी पढ़ा होगा उसका आपका जो है वो ग्रैंड टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। सो बी गेट रेडी फॉर दैट। थैंक यू स्टूडेंट्स।